हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी श्रद्धालु माताओं और बहनों का महाकाल कन्या चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए शिव पार्वती से जुड़ी दिव्य कथाएं, व्रतों का पौराणिक महिमा और जीवन को बदल देने वाले उपाय। आज हम बात करने वाले हैं सावन मास की सबसे सुंदर और सौभाग्यशाली तिथि हरियाली तीज, जिसे छोटी तीज भी कहा जाता है। यह पर्व नारी शक्ति, सौंदर्य, समर्पण और शिव पार्वती के अटूट प्रेम का प्रतीक है। सावन की हरियाली में जब प्रकृति खिल उठती है, तब स्त्रियां अपने सुहाग और परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थी। उन्होंने अपने पिछले जन्मों में कठिन तप कर शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था, परंतु अब भी वह चाहती थी कि शिव जी पूरी तरह से उन्हें अपनाएं, मन, वचन और कर्म से। उन्होंने एक विशेष दिन व्रत रखा, जहां उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल शिव जी का ध्यान किया। वो दिन था श्रावण शुक्ल तृतीया और यह व्रत बाद में प्रसिद्ध हुआ हरियाली तीज के नाम से। माता की इस निष्ठा, प्रेम और तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपना पूर्ण अर्धांगिनी स्वीकार किया और वरदान दिया कि जो भी स्त्री इस दिन श्रद्धा से व्रत रखेगी, उसे अखंड सौभाग्य, प्रेमपूर्ण विवाह और शिव पार्वती जैसे संबंध की प्राप्ति होगी। अब आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे रखा जाता है। यह व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है, जिसे छोटी तीज या हरियाली तीज भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है, यानी जल तक ग्रहण नहीं करती। व्रती स्त्रियां प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती है, खासकर हरे रंग के वस्त्र, जो हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक है। इसके बाद वे शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र को सजाती है, गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य आदि से पूजा करती है। महिलाएं मेहंदी रचाती है, झूले झूलती है, लोकगीत गाती है और एक दूसरे को सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती है। पूजा में विशेष रूप से कुमकुम, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, चूनड़ी, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं। शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। महिलाएं तीज माता की कथा सुनती है और पूजा के अंत में व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन की गई पूजा, कथा श्रवण और व्रत स्त्री के जीवन में शांति, प्रेम, सौभाग्य और संतोष लाते हैं। इस व्रत को विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, जीवन और प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत रखती है ताकि उन्हें शिव जी जैसा श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। इस दिन संयम, शुद्धता और सच्ची श्रद्धा बहुत आवश्यक होती है। कई स्थानों पर माता पार्वती की मूर्ति का झूले पर आरूढ़ रूप में भी सजाया जाता है और महिलाएं उसे झूलती है। चूंकि यह तिथि हरियाली से युक्त सावन मास में आती है, इसलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है। सावन का महीना शिव पार्वती का प्रिय मास है। इस मास में प्रकृति भी सौंदर्य और ऊर्जा से भर जाती है और स्त्रियों का श्रृंगार और भक्ति भी अपने चरम पर होता है। हरियाली तीज के माध्यम से स्त्रियां अपने अंदर की ऊर्जा, समर्पण और प्रेम को जागृत करती है। यह पर्व केवल बाहरी सौंदर्य का नहीं, बल्कि भीतर के प्रेम और शक्ति का उत्सव है। जो स्त्रियां इस व्रत को सच्चे मन से करती है, उसे मिलता है अखंड सौभाग्य, पति पत्नी के संबंधों में प्रेम बना रहता है, संतान सुख और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। शिव पार्वती जी की कृपा से घर में समृद्धि और सकारात्मकता का वास होता है। अगर आपको ये कथा और व्रत की जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस सुंदर परंपरा को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। छोटी तीज केवल एक पर्व नहीं, ये एक संकल्प है प्रेम, श्रद्धा और शक्ति का। इसे जाने, अपनाएं और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे शिव पार्वती की दिव्य कथाएं, व्रतों का रहस्य और शास्त्रों से निकली अमूल्य बातें। हर हर महादेव। शिव पार्वती जी आपके जीवन में प्रेम, शक्ति और सौभाग्य का वास करें।